नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज जो है हमारा वो 11A है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा। अ 2 मीटर टॉल मैन, एक 2 मीटर लंबा आदमी है, ठीक है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कहता है वो 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। अबे फ्रॉम अ 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट, कहता है 6 मीटर का लैम्प पोस्ट है, उससे दूर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बोलता है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो बताना है कि उसका शैडो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो चलो देखो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है हमारा कि ये मान लो एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ए बी ले लेते हैं कि लैम्प पोस्ट है और एक आदमी है 2 मीटर का टॉल है, ये 2 मीटर का आदमी है, ये मान लेते हैं सी डी आदमी है, ये 6 मीटर का लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ये 2 मीटर का आदमी है और ये ना इस डायरेक्शन में चल रहा है, दूर जा रहा है लैम्प पोस्ट से और इसकी स्पीड बोल रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। और देखो यहाँ से अब इसका जो इमेज बनेगा ये रहा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस ना x है, तो बोल रहा है ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब ये dx/dt जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये जो है ये d मान लो, ये e मान लो, d तो हो गया ऊपर, तो ये e मान लो, तो ये e है, मान लेते ये डिस्टेंस y है, तो यही शैडो है हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है ना यही हमारा शैडो हो गया। ये शैडो है, ये शैडो है, ठीक है। तो ये शैडो बोल रहा है किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो अपने को बताना है। मतलब अपने को क्या बताना है, dy/dt बताना है अपने को क्या होगा, dy/dt क्या होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हम ना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बी द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। मान लें कि ए बी हाइट है लैम्प पोस्ट, सी डी बी द हाइट ऑफ मेन, सी डी क्या है तुम्हारा, मेन का हाइट है, ठीक है, सी डी बी द हाइट ऑफ मेन। मान लेते हैं एक्स बी द, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ मेन फ्रॉम लैम्प पोस्ट एंड y be the length of shadow। सब मान लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ ऑफ शैडो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा मेन का लैम्प पोस्ट से वो dx/dt ये इंक्रीज कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ये इंक्रीज कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। और हमको निकालना क्या है, देन तब निकालना क्या है, हमको dy/dt निकालना है कि ये क्या होगा, ठीक है, dy/dt निकालना है ये क्या होगा। तो चलो इस फिगर में देखो, अगर ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर क्या है हमारा, अगर हम इस फिगर को पूरा देखें तो ये देखो ये फिगर, ये पूरा ट्रायंगल उठा लो, अगर यहाँ से हम लोग ये पूरा ट्रायंगल अगर उठा लें तो ये ट्रायंगल पूरा और ये जो हो रहा है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इतना सा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रॉम फिगर ट्रायंगल
ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। ABE और CDE दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB बाई CD ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा पूरा ले सकते हैं AB बाई CD इक्वल टू हो जाएगा AE बाई CE, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो देखो यहाँ पर क्योंकि सारा का सारा किलोमीटर पर आवर में है तो हम लोग इसको भी जो है ना मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा देर के लिए इस 6 मीटर है तो 6 मीटर को क्या लिख देंगे, 0.1000 करेंगे तो 0.006। ठीक है, ये किलोमीटर हो जाएगा। और ये 2 मीटर है तो इसको क्या लिखेंगे, 0.002 और ये हो जाएगा किलोमीटर। सबको हमने किलोमीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरा किलोमीटर चेंज में हो जाए तो एक ही बात है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB कितना है मेरा, 0.006 किलोमीटर बाई 0.002 किलोमीटर इक्वल टू AE कितना है हमारा, x प्लस वाई, और नीचे क्या है तुम्हारा CEY है। तो अब यहाँ से कट जाएगा तो ये डेसिमल तो ख़त्म हो गया, यहाँ से डेसिमल यहाँ से हट गया, 2 जीरो ख़त्म, यहाँ पे 3 किलोमीटर किलोमीटर भी छोड़ दो तो यहाँ से हो रहा है 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या हो रहा है तुम्हारा 2y, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू एक्स आ रहा है यहाँ से। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आया 2dy बाई डी टी इक्वल्स टू dx बाई डी टी, है ना। अपने पास देखो ऊपर में ना dx बाई डी टी गिवन है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर, वो दिया हुआ है हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज 2dy बाई डी टी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को जो है dy बाई डी टी क्या आ गया, dy बाई डी टी इक्वल्स टू 5/2 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/2 क्या आया 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो तुम्हारा शैडो है वो शैडो जो इंक्रीज होगा, ये जो वाई इंक्रीज होगा, ये जो शैडो इंक्रीज होगा वो किस रेट से होगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इसको। एन इन्वर्टेड कॉन हैज़ डेप्थ 40 सेंटीमीटर, एक इन्वर्टेड कॉन है और उसकी डेप्थ जो है 40 सेंटीमीटर है, एंड अ बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस का जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा देखो समझो बात, वाटर इज पोर इनटू इट एट अ रेट ऑफ 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें ना पानी डाला जाता है 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग, कहता है कि बताओ कि वाटर का लेवल इस कोन में कैसे राइज करेगा, कैसे बढ़ेगा, व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, डेप्थ क्या हो 4 सेंटीमीटर हो। तो चलो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं कि इन्वर्टेड कौन है। देखो ऐसा कौन है तुम्हारे पास, ध्यान दो, इस टाइप का कौन है, बड़ा सा कौन बना रहे हैं। ठीक है, ये कौन है, ये हमारा कौन है। ठीक है, अच्छा ये कौन है, बोल रहा है डेप्थ 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से ये जो डेप्थ है, ये वाली जो डेप्थ है ये 40 सेंटीमीटर, ये टोटल 40 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये जो बेस है रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये A है, ये O है, ये B है, ये C है। ठीक है, ऐसा ऐसा है तुम्हारा। अब बोल रहा है कि वाटर इसमें जो फिल हो रहा है, वाटर इसमें जो फिल हो रहा है, ये वाटर जो फिल हो रहा है इसमें वो क्या 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इसका जो वाटर होगा ना उसका वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर इसका वॉल्यूम भी है तो यहाँ पर अपने पास dV बाई dt दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
1.5, ठीक है, 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट ये दिया हुआ है। इसमें जो वाटर भर रहा है वो उसकी, ये जो वाटर भर रहा है इसमें, इसका ये है। तो हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड रेट विद द वाटर लेवल। अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं ये पूरा OA है, इसको H मान लेते हैं, है ना, इसको हम लोग H मान लेते हैं, कैपिटल H, और ये तुम्हारा R मान लेते हैं, कैपिटल R। ये तुम्हारा हाइट और R है। कहता है फाइंड रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर ऑफ अ कॉन इज राइजिंग व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जब डेप्थ 4 सेंटीमीटर रहा होगा तो 4 सेंटीमीटर रहने का मतलब हो गया कि जब यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि ये वाला 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर रहा होगा, तो किस हिसाब से इसका जो है ना इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहो तो एक यहाँ इस तरह से वाटर इस जगह रहा होगा, तो ये इसका R मान लो, ये छोटा h मान लेते हैं ये, और ये R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस अपने को चाहिए, ये रेडियस यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट v with the volume of cone, v with the volume of cone, ठीक है। मान लिया कि v क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, v with the volume, h be the height, r be the radius, of the cone, ये कौन का हाइट रेडियस ले लिया। ऑल्सो लेट h be the height, of water, h be the height of water 4 सेंटीमीटर, h be the height of water 4 सेंटीमीटर, एंड r be the corresponding radius, और उसी इसमें r रेडियस जो होगा वो corresponding रेडियस है, r क्या इसका corresponding रेडियस है, ठीक है। तो अब देखो, तो थोड़ा सा अगर मान लो इस चीज को हम ना थोड़ा सा ABC लिए, इसको अगर हम लोग D मान लें, इसको हम लोग E मान लें, ठीक है। तो अब थोड़ा, तो अब देखो यहाँ पर फ्रॉम फिगर, यहाँ भी देखो फ्रॉम फिगर। अच्छा, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो ये dV/dt जो है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो मिनट से सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा 1.5, ऊपर तो सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे मिनट है ना, मिनट है तो 60 सेकेंड हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे 10 डालो और 15 4 जा, ठीक है। तो कितना आया तुम्हारा 1/40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया तुम्हारा, ये dV/dt मेरा निकल गया। अच्छा चलो, देन अपने क्या निकालना है, देन dH/dt, ऑब्वियसली H 4 है तुम्हारा, H क्या है तुम्हारा 4 है, ठीक है। तो dH/dt, तो चलो ठीक है, dH/dt निकालना है अपने को वाट, ठीक है। जहाँ पे H तो हम पहले ही ले लिए कि लेट H विद द हाइट ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर, H क्या है जब 4 सेंटीमीटर है इतना हाइट। चलो देखो, तो फ्रॉम फिगर, अब थोड़ा सा देखो फ्रॉम फिगर से क्या आ रहा है हमारा, अब पूरा ट्रेंगल अगर हम लोग ये वाला उठा लेते हैं, ध्यान दो, ये वाला पूरा ट्रेंगल, ये और ये पूरा ट्रेंगल, और ये वाला पूरा ट्रेंगल, ये दोनों एक सिमिलर है। तो फ्रॉम फिगर ट्रेंगल AOC इज सिमिलर टू ट्रेंगल ADE, ये सिमिलर है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम लोग लिख पाएंगे AO बाय AD, और ये इक्वल हो जाएगा OC/DE, ये हो गया तुम्हारा। तो ध्यान दो,
तो AO की बात तो क्या है तुम्हारी 40 सेंटीमीटर हो गई, और नीचे क्या है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर हो गया, और OC क्या है 5 सेंटीमीटर है, और R है ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा 10। तो यहाँ से देखो R इक्वल टू क्या आ रहा है 5/10 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। R हमारा आ गया 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब R अपने को पता चल गया। अब देखो सिंस V इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि हम ना वॉल्यूम जो इंक्रीज हम लोग को दिखाना है वो नीचे वाले का, छोटा वाले का दिखाना है, इसीलिए हम लोग स्मॉल वाला एच लिए यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज V, यहाँ से कर लो V इक्वल टू V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आ रहा है 1/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच जो हमारा है, हाइट जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अपने को तो एच निकालना ही है ना, एच का तो हमको निकालना ही है, एच अपने को निकालना है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इसको आर ले लेते हैं और एच ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम तो आर निकाल एच के हिसाब से आर तो निकाल चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो गया V इक्वल टू 1/3 पाई 1/2 का स्क्वायर एच। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dV/dt इक्वल टू 1/3 और 1/3 1/4 पाई और dH/dt ऐसा आ गया। और dV/dt अपने को पता है, dV/dt देखो अपने को कितना है 1/40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 1/40 और यहाँ से आ गया 1/3 इंटू 1/4 पाई dH/dt। तो यहाँ से ये काट दो, यहाँ से 10 आ गया, और dH/dt ये कितना 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/10 अब पाई यहाँ आ जाएगा ये, और हाइट जो बढ़ेगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। 3/10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? तो चलो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। 13 कह रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक पाइप से ना सैंड भरा जा रहा है, तो उसकी जो रेट है वो 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। द सैंड फेलिंग फ्रॉम अ कोन फॉर्म अ कोन on the ground in such a way that a height of a cone is 1/6 the radius of the base. How fast height of the sand cone increasing when its height is 3 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत सिंपल बात है, पहले इसका फिगर देख लेते हैं कि मान लो यहाँ से क्या हो रहा है कि पाइप से, यहाँ पर मान लो पाइप है और इससे क्या हो रहा है सैंड निकल रहा है। तो सैंड जैसे गिरेगा तो वो सैंड ना ऐसा बनाया, सैंड ना ऐसा बनाया तुम्हारा फिगर, ये कोन बना दिया, ये कोन ऐसा बना दिया। सैंड ऊपर से गिरा तो ये कोन ऐसा बना दिया, ठीक है, ये कोन बन गया। और बोल रहा है ये जो सैंड गिर रहा है, ये सैंड जो गिर रहा है वो क्या है तुम्हारा 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसके हिसाब से गिर रहा है। मतलब सैंड जो गिर रहा है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में ये वॉल्यूम है, तो ये dV/dt है, ये dV/dt है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तुम्हारा, तो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। मान लो ये वाला हाइट है, ये वाला रेडियस है, ये मान लो h है, ये मान लो r है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको ये दिया हुआ है हाउ फास्ट हाइट ऑफ अ सैंड, कहता हाइट अपने को क्या करना है, ये हाइट किस रेट से बढ़ेगा dH/dt, ये किस रेट से बढ़ेगा, कब, जब हाइट 3 सेंटीमीटर हो, h कितना हो 3 सेंटीमीटर हो, तो ये किस स्पीड से बढ़ेगा ये बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि सच अ वे दैट हाइट ऑफ अ कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। ये हाइट जो है ना तुम्हारा, ये हाइट जो है वो 1/6 ऑफ रेडियस है, 1/6 ऑफ रेडियस है, मतलब रेडियस का 1/6 है। तो हाइट जो है 1/6 ऑफ रेडियस है, तो इतना आ गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट r be the radius, r be the radius, h be the height, h be the height and v be the volume, v be the volume of cone. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सबसे पहला तो बोला कि dv/dt जो है वो 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, पहला बात बोला। दूसरा क्या बोला, h इक्वस टू 1/6r है, 1/6r है, ये दूसरा बात बोला। देन अपने को निकालना क्या है, dh/dt, कब, जब h बराबर क्या हो 3 सेंटीमीटर हो, जब h की वैल्यू क्या हो 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये अपने को निकालना। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो आगे। अब सिंस वॉल्यूम ऑफ कॉन भी क्या होता है हमारा, v होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भी क्या है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से, तो अब तुम यहाँ से देखो, क्योंकि अपने को h चाहिए तो r को h में बदलना होगा। तो यहीं से अगर तुम देखो तो r इक्वल टू कितना आ रहा है, 6h हो रहा है, 6h हो रहा है। यही फंडा है इसका, r सही चाहिए तो 6h हो रहा है, तो r की जगह पे वैल्यू डाल देंगे हम लोग। v इक्वल टू 1/3 पाई, r के जगह 6h डालो का स्क्वायर इंटू h हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, v इक्वल टू 1/3 पाई 36h क्यूब, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये 12 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dv/dt t के रिस्पेक्ट में, और 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt, ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलो देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा एक तरह से, तो दिस सिंप्लाइज dv/dt तो अपने को पता है 18 है, तो 18 आ गया। और यहाँ से देखो 36 पाई h स्क्वायर dh/dt, तो यहाँ से सबको ले लो, तो dh/dt जो होगा वो होगा 18/36 पाई h स्क्वायर। तो ये 18 दूनी 36 हो गया, और h तो मेरा अब बोल रहा है dh/dt कब, जब h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो 1/2 पाई और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 9 दूनी 18, तो यहाँ से हो गया 1/3 9 दूनी 18 पाई, और क्योंकि हाइट है तो हाइट जो बढ़ेगा वो सेंटीमीटर में बढ़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, समझ में आ गई। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इज ड्रिप थ्रू अ टाइनी होल एट अ वर्टेक्स ऑफ अ बॉटम ऑफ अ कॉनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहता है पानी टपक रहा है ना, पानी टपक रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से। व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ अ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जब स्लैंट हाइट वाटर का 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ वाटर गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ अ फनल इज 120 डिग्री। इसका फनल का जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है। चलो ठीक है, देखो पहले तो फिगर समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लो ये तुम्हारा फनल है, ये फनल है। फनल कैसा होता है, कोनिकल शेप का होता है ना, मतलब कोन ही होता है वो फनल। ये फनल है, ठीक है, ये फनल। अब देखो इसमें ऐसा, ये फनल है और ये देखो इसका रेडियस मान लेते हैं, ये इसका हाइट मान लेते हैं, ये स्लैंट हाइट है। रेडियस को r मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, स्लैंट हाइट को क्या मान लेते हैं, l होता है, l मान लेते हैं। अच्छा, अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो है तुम्हारा स्लैंट हाइट वर्टिकल एंगल ऑफ ये 120 डिग्री, ये टोटल 120 डिग्री, ये टोटल क्या है तुम्हारा 120 डिग्री वर्टिकल एंगल है, तो ये 60 डिग्री अपने आप में हो जाएगा। ये तो यहाँ 90 बनाता है, ये 60 डिग्री है। चलो ठीक है ना।
तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अच्छा दिया हुआ है इस पर वॉल्यूम, पानी जो यहाँ से टपक रहा है, इससे जो पानी निकल रहा है, टपक रहा है, वो पानी निकल रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। तो ये तो वॉल्यूम है, एक्चुअली निकल रहा है तो घट रहा है, तो ये तुम्हारा dV/dt जो है वो क्या हो रहा है, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो बोलता है कि स्लेंट हाइट किस स्पीड से घटेगा, मतलब अपने को dL/dt चाहिए। ठीक है, dL/dt चाहिए। कब, जब बोल रहा है स्लेंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, तो स्लेंट हाइट जब 3 सेंटीमीटर हो, मतलब L इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर हो, तब इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो मान लेते हैं सॉल्यूशन। लेट R be the radius, H be the height, L be the slant height, and V be the, अच्छा ऐसा ले लेते हैं, V be the volume, एंड थीटा। अच्छा इस वाले को थीटा मान लेते हैं, ये वाला एक साइड जो है ना ये 60 डिग्री, ये थीटा मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू, इसको बोलते हैं क्योंकि ये पूरा 120 वर्टिकल एंगल होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया। थीटा बी द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ले लेते हैं, बी द सेमी वर्टिकल एंगल, ये सेमी वर्टिकल एंगल है, बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया dV/dt इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, dV/dt है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा और थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, और अपने को निकालना क्या है dL/dt, कब, जब L बराबर होता है 3 सेंटीमीटर, तो निकालना है अपने को। तो चलो देखो सबसे पहले तो क्योंकि वॉल्यूम तो πr² में होता है हमारा, तो L को R में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला बात तो ये देख लेते हैं, और ये थीटा भी हमारे पास दिया हुआ है, तो L और हमारा क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास LHR है, तो L को बदलना है अपने को R और इसमें। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग R और L का लेते हैं, तो अगर ये ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो थीटा के सामने वाला ये थीटा ये है तुम्हारा, तो थीटा के साथ वाला ये वाला चीज़ ना ट्रेंगल के हिसाब से बेस हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ये थीटा ये था, तो इसके हिसाब से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ले लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तो L और R में, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में साइन थीटा आ जाएगा हमारा, साइन थीटा है ना, परपेंडिकुलर, और P और H में क्या होता है साइन थीटा, तो मतलब साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है P/H, तो P क्या हो गया R/L है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, तो R/L, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 इक्वल टू R/L। तो हम ना R का जो है वैल्यू L के टर्म में, R इक्वल टू क्या हो गया √3/2L, क्योंकि अपने को L की ज़रूरत है तो L के फॉर्म में लिख लिया। अब देखो cos थीटा ले रहे हैं, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होता है B/H है ना, तो बेस क्या है H है, और हाइपोटेनियस क्या L है, तो यहाँ पे हो जाएगा H/L। ठीक है, तो 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, और ये है तुम्हारा H/L। तो यहाँ से देखो कि H की जो वैल्यू आ रही है, वो आ रहा है 1/2L है ना, H की जो वैल्यू आ रही है 1/2L आ गया। तो देखो हमारा R और H दोनों जो है ना L के टर्म में आ गया। अब यहाँ से देखो सिंस V इक्वल टू क्या होता है 1/3 πr²H, तो हम ना R और H दोनों को जो है, तो ये V इक्वल टू हो गया 1/3 πr², तो R कितना आ गया तुम्हारा
√3/2 L का स्क्वायर, और h कितना है हमारा 1/2 L का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से हो गया v इक्वल्स टू 1/3 पाई और 3/4 L स्क्वायर और 1/4 L, पाई आर एल, पाई स्क्वायर एच ने, तो एच में तो स्क्वायर नहीं होगा, तो सिर्फ एल हो गया ऐसा। तो देखो यहाँ से कितना, ये 3 तो यहाँ से कट गया, और ये v इक्वल टू हो गया पाई 1/16 हो गया ना, 1/16 पाई एल क्यूब, ऐसा आ रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा dv/dt और 1/16 पाई और 3L स्क्वायर और हो जाएगा dl/dt। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से, तो dv/dt देखो क्या है मेरे पास, पहले ही dv/dt मेरे पास दिया हुआ है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो बस -4 ले लेते हैं, बाद में हम लोग दे देंगे इसका यूनिट। तो 1/16 आ गया, पाई हो गया और 3L स्क्वायर dl/dt। तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, dl/dt ये कितना आ जाएगा -4 इंटू 16, ये 16 ऊपर चला गया और नीचे 3 पाई L स्क्वायर, और अपने को कब चाहिए dl/dt जब L की वैल्यू कितनी हो 3 सेंटीमीटर हो, यही चाहिए था ना, जब L की वैल्यू बिल्कुल 3 सेंटीमीटर हो। तो L की जगह 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, माइनस ये 64 हो गया 3 पाई और 3 का स्क्वायर है ना, L स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो -64 बाय कितना आ रहा है तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 3 27 पाई, ये आ रहा है तुम्हारा 27 पाई माइनस, और L है तो लेंथ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 64/27 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से ये जो है डिक्रीज करेगा, माइनस का मतलब है डिक्रीज करेगा। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, सब जगह ठीक है। ओ सॉरी, एक गड़बड़ हो गई हमारी यहाँ, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/8 हो गया है ना, ये 1/8 आ गया। तो यहाँ भी क्या आ गया हमारा 1/8, तो ये यहाँ भी हमारा 1/8 आ गया, और ये भी मेरा 8 हो गया, और ऊपर अब 32 आ रहा है, ये 32 आ रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पर 32, तो 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया तुम्हारा। इसका मतलब लेंथ ऑफ कोन, कोन जो है, लेंथ जो है कोन का डिक्रीज एट द रेट ऑफ 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, oil is leaked at a rate of 15 milliliter per second from a vertical capped cylindrical drum containing oil। कहता है एक ड्रम है, उससे जो है ना 15 मिलीलीटर पर सेकंड घट रहा है, ऑयल गिर रहा है बाहर। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर, कहता है ड्रम का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है तुम्हारा 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द रेट एट विच द ऑयल चेंजिंग when the oil level is 18 सेंटीमीटर, जब ऑयल का लेवल कितना 18 सेंटीमीटर हो तो। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो फिगर समझते हैं कि मान लो एक ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम है ना, ये सिलिंड्रिकल ड्रम है, ये सिलिंड्रिकल ड्रम है,
इसका हाइट जो है h वो 60 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, r रेडियस क्या है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, और छेद से वॉल्यूम से लीक कर रहा है, यहाँ से जो है ये dV/dt, ये जो लीक कर रहा है वो 15 मिलीलीटर पर सेकेंड है ना, 15 मिलीलीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेट विच इज लेवल, लेवल मतलब हाइट है ना, तो अपने को क्या निकालना है dH/dt, कब, जब h क्या है तुम्हारा 18 सेंटीमीटर है, तो अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं थोड़ा सा। मान लो इसको, देखो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट r बी द रेडियस, r क्या है तुम्हारा रेडियस है, h बी द हाइट, h बी द हाइट, ठीक है, h क्या है हमारा हाइट है, और h बी द हाइट, एंड v बी द, एंड v बी द वॉल्यूम, v क्या है हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रम, ये जो है तुम्हारा सिलिंड्रिकल ड्रम का वॉल्यूम है, सिलिंड्रिकल ड्रम का वॉल्यूम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h बराबर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, h बराबर क्या दिया है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और dV/dt जो है वो क्या है तुम्हारा, इधर नीचे लिख लेते हैं कि dV/dt जो है वो 15, dV/dt जो है तुम्हारा वो 15 मिलीलीटर पर सेकेंड है, 15 मिलीलीटर क्या है तुम्हारा पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 15 मिलीलीटर पर सेकेंड है, देन अपने को निकालना क्या है dH/dt, कब, जब तुम्हारा h = 18 सेंटीमीटर हो, तब निकालना है ये। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से कि सिंस v = क्या होता है πr²h, v क्या है तुम्हारा πr²h है, ठीक है, तो h तो अभी रहने दो, h का तो कोई काम अपने को पड़ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और r की वैल्यू डाल देते हैं, r की वैल्यू डाल देते हैं, h को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, तो v = पाई, और r क्या है तुम्हारा 7 का स्क्वायर h, और यहाँ से देखो अब क्या हो रहा है dV/dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 पाई, और ये dH/dt है, 49 पाई, और ये क्या है तुम्हारा dH/dt है। तो dV/dt देखो हमारे पास पहले से दिया हुआ है 15 है ना, इक्वस टू, और ये क्या है तुम्हारा 49 पाई, 49 पाई है, तो 49 पाई और dH/dt आ गया। अब एक साइड कर लो इसको, तो dH/dt इक्वस टू 15/49, 15/49, ठीक है, 15/49 पाई, और यही हो जाएगा हमारा 15/49 पाई, और यही अपने को निकालना था, क्योंकि हाइट का तो यहाँ पर कोई इशू आया ही नहीं, हाइट का कोई इशू ही नहीं है हमारा, तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ 13 मीटर टॉल लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, कहता है वॉल पे सीढ़ी लगा हुआ है, अब कहता है बॉटम ऑफ अ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, कहता है ना बॉटम जो है ना वो खींच रहा है एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो कितने स्पीड से जो है ना लेडर मतलब सीढ़ी का जो है डिक्रीज होगा हाइट,
जब फुट जो है 5 मीटर दूर हो। तो चलो बहुत सिंपल बात है, मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, और ये दीवार है कितने का, दीवार है, और यहाँ से ये लेडर लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, ये दीवार है, ये सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब समझो बात, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि मान लो ये जो है ना दीवार की हाइट x है और सीढ़ी का डिस्टेंस y है, ठीक है। अब इसको खींच रहा है, इधर इधर खींच रहा है ना, इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इसको खींच रहा है, इधर आ रहा है, तो मान लो कि ये अगर इधर खींच रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, y चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मान लो इस तरह खींचेंगे तो जब ये इधर खिंचाएगा तो ये इधर गिरेगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि डी वाई बाय, और ये लेडर जो है ना वो पहले ही है 13 मीटर का, ये डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है हमारे पास। तो डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, किस 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, रेट से इधर खींच रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ कि ये जो है ना डी एक्स बाई डी टी ये किस रेट से घटेगा, जब ये तुम्हारा y जो है, तुम्हारा y इक्वस टू क्या है तुम्हारा, जब ये y जो है लेंथ जो है फुट, ये y जो है वो 5 मीटर है, y क्या है तुम्हारा 5 मीटर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट x बी द हाइट ऑफ वॉल, height of ladder on the wall, ladder on the wall, wall पर x height, and y be the distance, y be the distance of foot of ladder, foot of ladder from the wall, from the wall, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला अगर ये वाला ट्रायंगल देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो x और y के बीच में रिलेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 13 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। चलो और फिर क्या है तुम्हारा डी वाई बाई डी टी, ये क्या है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है, डी एक्स बाई डी टी, कब, जब y बराबर 5 मीटर हो तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलो देखो यहाँ से सिंपल सा बात है कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 169, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी। अच्छा यहाँ से एक बात और चीज़ देखो, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और देखो, व्हेन y इक्वस टू 5 मीटर देन फ्रॉम 1 क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वस टू 5 का स्क्वायर इक्वस टू कितना आ गया 169। तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू 169 माइनस 25 तो 144। तो यहाँ से x इक्वस टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 144, तो x हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है, x 12 हो गया। तो 2x डी एक्स बाई डी टी, 2y डी वाई बाई डी टी इक्वस टू इधर तो 0 हो गया तुम्हारा, और यहाँ से देखो 2 तो हम उधर ले जाके काट सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके इधर लेके जाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू तो पता है 12 है, और डी एक्स बाई डी टी तो निकालना ही अपने को, तो रहने देते हैं, और प्लस y तो हमको पता है, अच्छा y और डी वाई बाई डी टी मेरे पास पता है, डी वाई बाई डी टी 2 इक्वस टू 0। तो यहाँ से देखो डी एक्स बाई डी टी इक्वस टू इधर आके क्या हो जाएगा -2 है, नीचे आ गया 12, तो यहाँ से कितना आ गया 6। अब देखो इतना, और डी एक्स बाई डी टी हमको कब बोल रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी कब, जब हमारे पास जो है x का वैल्यू जो है y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू क्या है तुम्हारा 5, तो इसका मतलब क्या हुआ -5/6, और ये क्या हो जाएगा क्योंकि ये तो डिस्टेंस है तो ये मीटर में होगा पर सेकेंड, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड, माइनस में आने का मतलब डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 10 हाइट ऑफ लेडर ऑन द
while decreasing at the rate of 5/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया। अब अगले वीडियो में इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।